यस डियर फ्रेंड्स, टाइम टेबल मैनेजमेंट जरूरी होता है। टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे जरूरी होता है टाइम टेबल का मैनेजमेंट। टाइम टेबल क्यों जरूरी है समझिएगा दोस्त, क्योंकि जब तक आप टाइम को पेपर पे लेके नहीं आओगे कि आप मॉर्निंग में 6 o'clock उठते हो, 11 o'clock पे इवनिंग में सोते हो, रात को सोते हो, तो जब तक आप पूरे के पूरे घंटे आप पेपर पे लेकर के नहीं आओगे तब तक आपका टास्क मैनेजमेंट नहीं होगा दोस्त। अगर आपको अपने काम को मैनेज करना है, वर्क मैनेजमेंट करना है, स्टडी मैनेजमेंट करना है, आपका कैपेसिटी मैनेजमेंट करना है, टाइम के अकॉर्डिंग आपका टास्क मैनेजमेंट करना है, तो आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा दोस्तों। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। टाइम टेबल भी लोग दो तरह से बनाते हैं। दो तरह के टाइम टेबल मैंने अपने स्टूडेंट्स में देखे हैं। जब भी मैं क्लास में जाता हूं और पूछता हूं कि बच्चों आप लोगों ने अपना टाइम टेबल बनाया, तो सारे लोगों का जवाब आता है। तो उसमें भी देखिए एक ऑर्डिनरी टाइम टेबल होता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और जितने भी लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम टेबल बनाया है, बिलीव मी वो सब AIR 1 to 100 सिलेक्ट हुए। इसलिए बोलते हैं दोस्तों, सक्सेसफुल पर्संस डोंट डू द डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। तो एक्चुअली दो तरह के टाइम टेबल। एक पहला तरह का टाइम टेबल क्या है, 6 बजे उठेंगे, इतने बजे ये करेंगे, इतने बजे ये करेंगे, टाइम के हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं कि 4 बजे 2 घंटा 4 से 6 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे उसमें नहीं है दोस्तों, 4 से 6 पढ़ेंगे। हो सकता है 4 बजे पढ़ने बैठे, 4:15 पे उठे पानी पिया, फिर 4:30 पे उठे वॉशरूम गए, फिर 4:45 पे उठे एक बार बाहर देख लिया, फिर 5:45 पे आकर के ठीक है एक बार कुछ फोन पे चेक कर लिया कि किसी का व्हाट्सएप तो नहीं आया ग्रुप में, किसी दोस्त से बात कर ली और बोले भाई 4 से 6 पढ़ना था, 4 से 6 पढ़ाई हो गई। क्यों? क्योंकि दोस्तों उस 4 से 6 में कहीं पर भी आपने ये डिसाइड नहीं किया, ये डिफाइन नहीं किया कि आपको कितना काम करना था। एक्चुअली 11 बजे सोएंगे, कुछ लोग अपने टाइम टेबल में लिखते हैं कि मैं 11 बजे सोऊंगा, तो बस 11 बजते ही आप 11:15 पे पढ़ने बैठे थे और 11 बजे सो गए, क्योंकि 11 बजे सोएंगे ये आपके टाइम टेबल में था। आप जब टीवी देखते हैं, जब आप फोन पे वीडियो गेम खेलते हैं, जब आप कुछ अपना इंटरेस्ट, जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है वो काम करते हैं, तब आप ब्रेक नहीं लेते। लेकिन जब आप 4 से 6 पढ़ाई करते हैं तो आप 5 ब्रेक लेते हैं। दोस्तों ये अपन को छोड़ना पड़ेगा। जब कोई अपन इंपॉर्टेंट काम करते हैं तो अपन ब्रेक लेते हैं, इतना प्रेशर अपने दिमाग में रखते हैं दोस्त, ठीक है, उस केस में अपन ब्रेक लेते हैं, जबकि ब्रेक अपने को नहीं लेना चाहिए। तो टाइम टेबल होना कैसा होना चाहिए भाई? एक बोल रहा है 11 बजे सोएंगे, एक बोल रहा है इतना काम करके सोएंगे। दोनों में डिफरेंस देखिए दोस्तों। ये नेचुरल टाइम टेबल है, 11 बजे सोने का टाइम है, 12 बजे सोने का टाइम है, 11 बजे सोएंगे, 12 बजे सोएंगे, 1 बजे सोएंगे। जो भी टाइम आपने डिसाइड किया उस पर जाकर के आप सो जाते हैं। आप ये देखते नहीं है कि आपने कितना काम किया है। तो दोस्तों ये नेचुरल टाइम टेबल है। 90% जनता इस तरह के टाइम टेबल पे काम करती है। 10% लोग करते हैं मैं इतना काम करके सोऊंगा, जब तक मेरा इतना काम नहीं हो जाएगा तब तक मैं सोऊंगा नहीं, आंखों से खून निकलने लगेगा, फिर भी मैं सोने वाला नहीं हूं जब तक कि मेरा इतना काम नहीं हो जाता। तो पहले दोस्तों टास्क डिसाइड करिए, उसको टाइम अलॉट करिए, और आप देखेंगे कि टाइम आपका ज्यादा पड़ेगा। आपको हमेशा लगेगा कि मेरे पास 18 घंटे हैं, 6-7 घंटे सोने का निकाल दें तो 16 से 18 घंटे अपन जागते हैं, 16 से 18 घंटे अपने पास हैं, और उस समय में आपके पास काम कम पड़ जाएगा दोस्तों, टाइम ज्यादा पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू नीड टू बी अननेचुरल। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो नेचुरल तरीका आपको छोड़ना पड़ेगा, अननेचुरल तरीका आपको पकड़ना पड़ेगा। आपको वो टाइम टेबल बनाने की तरीका जो है चेंज करना पड़ेगा। 11 बजे सोएंगे ये टाइम टेबल हटाना पड़ेगा। आपको वो टाइम टेबल बनाना पड़ेगा दोस्तों जिसमें ये डिसाइडेड होगा पहले से कि इतना काम करके सोएंगे। अब टाइम नहीं मिला, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, फिर हम टाइम टेबल नहीं बनाते, दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है। टाइम सबसे वैल्यूएबल चीज है, प्रीशियस चीज है, हम उसकी वैल्यू नहीं समझते, तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसलिए दोस्तों अगर हमको नेचुरल और नेचुरल में डिफरेंस समझना है दोस्तों, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो यू नीड टू बी अननेचुरल। तो नेचुरल और अननेचुरल के लिए मैं थोड़ा सा और डिफाइन करना चाहूंगा। नेचुरल अननेचुरल तरीके क्या है? नेचुरल तरीका है, कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है, वो बोलता है भाई मेरा लक खराब है, मेरे स्टार्स मेरे को फेवर नहीं करते, मेरे पेरेंट्स का गलती है, उन्होंने मुझे गलत स्कूल में डाल दिया, मेरा कोचिंग वाले टीचर ने मेरे को पढ़ाया नहीं। जो कि अननेचुरल मेथड है, वो अपने में कमियां देखता है, अपने को एनालाइज करता है, अपने को चिंतन करता है, अपने बारे में सोचता है कि भाई मेरे क्या कमी थी, और उसको इंप्रूव करता है, चिंतन करता है, एनालाइज करता है। और जब वो ये करता है दोस्तों तो वो इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ता है। और जब ये एक्सक्यूजेस बनाता है तो इसका जो इंक्रीमेंट होना चाहिए, जो इंप्रूवमेंट होना चाहिए, वो नहीं होता है, और इसका रिजल्ट डे बाय डे फॉल होता है। तो
तो दोस्तों ये डिफरेंस है नेचुरल और अननेचुरल में। नेचुरल और अननेचुरल की और कहानी है। जैसे 1 बजे हमको भूख लगाती है दोस्तों, लंच टाइम है, तो भूख लंच टाइम होते ही जो नेचुरल लोग हैं वो काम छोड़ करके चले जाते हैं। जो अननेचुरल लोग हैं वो काम खत्म करने की कोशिश करते हैं। 1 दिन लंच नहीं करते हैं, 2 दिन लंच नहीं करते हैं, 3 दिन लंच नहीं करते हैं और चौथे दिन वो टाइम टेबल पर उनकी गाड़ी पटरी पर आ चुकी होती है कि लंच टाइम तक उनका काम फिनिश होता है। तो दोस्तों अगर हम टाइम टेबल को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं तो हमें अननेचुरल तरीका अपनाना होगा। और टाइम टेबल के लिए हमें क्या करना है, कैसे टाइम टेबल अपने को बनाना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि सबसे पहले लिखिए दोस्त टास्क लिखिए। फर्स्ट कॉलम में लिखिए दोस्तों टास्क, काम लिखिए, वर्क लिखिए जो आपको करना है। उसके बाद उसका टाइम अलॉट करिए। जैसे मान लीजिए आपको कोई चैप्टर आपको पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको पढ़ना है, कैलकुलस में अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ना है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ना है, अलजेब्रा में सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना है, या फिजिक्स का कोई टॉपिक है या केमिस्ट्री का कोई टॉपिक है, तो टास्क के पहले लिख दीजिए दोस्तों आज की डेट का मुझे ये 4 काम करना है। तो अगर ये 4 काम आपको करने हैं तो आपको पता है क्वाड्रेटिक में मुझे 40 सवाल सॉल्व करने हैं तो मुझे 2 घंटा चाहिए, इसमें मुझे 30 सवाल करना है तो 1.5 आवर्स चाहिए, इसमें मुझे 60 प्रॉब्लम्स करना है तो मुझे 3 आवर्स चाहिए। और उसके हिसाब से पहले टाइम अलॉट करिए, फिर उसकी टाइमिंग अलॉट करिए दोस्तों कि टाइमिंग किस टाइमिंग पे आपको कौन सी चीज फिनिश करनी है। ध्यान रखिए दोस्तों सबसे जरूरी चीज है कि हम एग्जामिनेशन टाइम पर ना सोएं। ये अपना नियम बनाइए कि अगर जेईई का एग्जाम 9 से 12 और 2 से 5 होता है तो फिर 9 से 12 और 2 से 5 आपको कभी सोना नहीं है, कभी आपको टीवी नहीं देखना है, कभी आपको गॉसिप नहीं करना है, कभी आपको एंटरटेनमेंट के लिए नहीं जाना है, कभी आपको फन एलिमेंट उसके लिए लाइफ में नहीं लाना है। क्यों नहीं लाना है दोस्तों? क्योंकि ये जो दिमाग है दोस्त ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव जो होता है वो माइंड को ग्रूम करता है और पैसिव फिर उसके बाद काम करता है। तो अपने पैसिव माइंड को स्ट्रांग बनाइए। एक्टिव माइंड और पैसिव माइंड में एक डिफरेंस बताता हूं दोस्तों। एक्टिव माइंड 90% केसेस में आप ऐसे समझिए सोता है और पैसिव माइंड 90% केसेस में जागता है, वही काम करता है। एक्टिव जो होता है वो पैसिव को ग्रूम करता है। जैसे आप फर्स्ट टाइम रोड पर गए आप और आपने देखा सामने से ट्रक आ रहा है, आप चले जा रहे हैं, तो एक्टिव माइंड पैसिव माइंड को बोलता है दोस्त अबे ये ट्रक है, इसके सामने नहीं जाते हैं, फूट जाओगे। तो बेसिकली एक्टिव माइंड ने पैसिव को ग्रूम किया, दोस्त ये ट्रक है, इसके सामने नहीं जाते हैं, ये बड़ी चीज होती है, इसके सामने जाओगे तो फूट जाओगे। तो फिर अपन सीख जाते हैं, पैसिव माइंड सीख जाता है कि दोस्त ये ट्रक है, इसके सामने नहीं जाना है। दूसरी बार फिर जाता है, फिर वो भूल जाता है। पैसिव माइंड गधा होता है, एक्टिव माइंड सुपीरियर होता है। एक्टिव माइंड उसको ट्रेन करता है, उसको ग्रूम करता है पैसिव माइंड को। फिर वो जाता है, फिर भूल जाता है, 10-15 दिन 50 दिन 2 महीने बाद जाता है, ट्रक फिर से सामने आता है, फिर वो भूल जाता है। तो जैसे ही वो ट्रक के सामने फिर जा रहा होता है तो फिर एक्टिव माइंड पैसिव माइंड को बोलता है दोस्त तुझे बताया था ये ट्रक है, ये बड़ी चीज होता है, ये इसके सामने जाओगे तो फूट जाओगे। तो बेसिकली जब पैसिव माइंड को कोई चीज एक्टिव माइंड बार बार बताता है तो फिर वो पैसिव माइंड ट्रेंड हो जाता है। और फिर आपको पता है हम रात में सपने देखते हैं, पैसिव माइंड दिखाता है। हम रात में सोते हैं, सुबह उठ जाते हैं अपने आप, पैसिव माइंड जगाता है। आप अपने घर से स्कूल के लिए निकलिए और अगर आप स्कूल 4 महीने जा चुके हैं तो आप कुछ भी सोचते हुए चले जाइए, साइकिल से, बाइक से, कार से, किसी भी चीज से। अगर आप स्कूल, कोचिंग, ऑफिस जा रहे हैं और आप कुछ भी सोच रहे हो, कितना भी बड़ा झगड़ा क्यों ना हुआ हो, कितना भी बड़ा फ्रस्ट्रेशन क्यों ना हो, आप अपने आप ऑफिस पहुंच जाते हैं। ये कमाल कौन करता है? पैसिव माइंड करता है। तो जितना स्ट्रांग आपका पैसिव माइंड होगा उतना ही स्ट्रांग आप बनेंगे। तो अपने पैसिव माइंड को ट्रेन करिए, ग्रूम करिए, उसको बताइए कि मुझे इतना काम करना। पैसिव माइंड मैंने क्या बोला दोस्त? गधा होता है। पैसिव माइंड को जो बोलोगे वही करता है। तो पैसिव माइंड को बोलो तुझे 9 से 12 पढ़ना है, तुझे 9 से 12 पढ़ना होता है, तुझे 2 से 5 पढ़ना है। तू 1-1 घंटे के स्लॉट में अपना काम करने का तरीका चेंज नहीं करेगा, 1-1 घंटे में रिलैक्स होने को नहीं मांगेगा। तू 3 घंटे एक साथ काम करेगा, उसके बाद बोलेगा मुझे रिलैक्स करना है। जिसका एग्जामिनेशन टाइम 2 घंटे का है उसको लगातार 2 घंटे की सिटिंग की आदत होनी चाहिए, उसको 2 घंटे लगातार पढ़ने की आदत होनी चाहिए। जिसका एग्जामिनेशन टाइम 3 घंटे का है, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसका ड्यूरेशन चेक करिए। जितना ड्यूरेशन है उतने ड्यूरेशन में आपका दिमाग सबसे तेज दौड़ना चाहिए।
वो ऐसे एक दिन में नहीं दौड़ता है दोस्त। जब आप उसको 365 दिन की प्रैक्टिस देंगे, हर दिन 9 से 12 आप अपने स्टडी टेबल पे बैठेंगे दोस्तों, बिस्तर पे बैठ करके नहीं पढ़ते हैं, बेड पे बैठ करके गधे पढ़ते हैं। बेड सोने के लिए बनाया गया है, ना कि पढ़ने के लिए। तो जो भी काम आप सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, और अगर आप फिर भी मेरे सुनने के बाद भी कर रहे हैं, बड़े लोगों के कहने के बाद भी आप नहीं मान रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप में और एनिमल्स में, आप में और गधे में कोई ज्यादा फर्क नहीं है दोस्तों। तो हमें गधा नहीं, हमें अच्छा स्टूडेंट बनना है, हमें फॉलो करना है, एक बार में सुनना है। तो बेसिकली बेड पे मत पढ़िए, स्टडी टेबल चेयर पे पढ़िए, 9 से 12, 2 से 5, जो भी आपकी एग्जामिनेशन की टाइमिंग है उस पे बैठिए। दिमाग को एक्सरसाइज करने की आदत डालिए। अपने पैसिव माइंड को कहो कि दोस्त तू 9 से 12 सुस्त नहीं हो सकता, तू लेजी नहीं हो सकता, तू इनएक्टिव नहीं हो सकता, तुझे एक्टिव रहना होगा, तुझे काम करना होगा। ये टाइमिंग मेरा एग्जामिनेशन का टाइमिंग है, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज मुझे नहीं चाहिए, तुझे 100% काम करना होगा। दोस्तों तो मुझे लगता है टाइम टेबल बनाने का तरीका आपको समझ आया होगा। सबसे पहले हम टास्क लिखेंगे, फिर टाइम लिखेंगे, फिर उसकी टाइमिंग अलॉट करेंगे, और बिलीव मी आप देखेंगे कि आपके पास हर दिन टाइम ज्यादा पड़ेगा, काम कम पड़ेगा। तो काम को बढ़ाइए, हमेशा 10-20% अपना टारगेट ज्यादा रखिए, जिससे कि अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत काम रह जाता है तो परेशान मत होइए, उसको अगले दिन के लिए शिफ्ट कर दीजिए, अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए। तो जब आप टाइम टेबल अपना मैनेज रखेंगे तो दोस्तों आपका होमवर्क कंप्लीट होगा। अगर आपका होमवर्क, सोचिए आपका होमवर्क कंप्लीट है, आपने टाइम टेबल से पढ़ाई किया है, आप इस जब भी इंस्टीट्यूट जाते हैं, कोचिंग या स्कूल कहीं भी जाते हैं, और आपका होमवर्क अगर कंप्लीट है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई होगा।